आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप सभी को गोवत्स द्वादशी के बारे में बताने जा रही हूँ और उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। गोवत्स द्वादशी धनतेरस के एक दिन पहले आने वाली द्वादशी है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स मतलब गाय का बछड़ा के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गाय के बछड़े को पूजने का विधान है। पूजने के बाद उन्हें गेहूं से बने पदार्थ खाने को देना चाहिए। इस दिन गाय का दूध व गेहूं के बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। कटे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। गोवत्स की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल देने चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। बहुत समय हुए सुवर्णपुर नगर के देवदानी राजा का राज्य था। राजा के सीता और गीता दो रानियां थीं। राजा की एक भैंस तथा एक गाय का बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय के बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान रस बरसाती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। भोजन की थाली में मल मूत्र हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। कल गोवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गोवत्स की पूजा करो। तुम्हारे तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन से बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकल आया। यह देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। यह द्वादशी धनतेरस के एक दिन पहले आने वाली द्वादशी है। अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय श्री राम। धन्यवाद।